सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां पढ़ाई केवल दिमाग के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए होती थी, जहां गुरु केवल शिक्षक नहीं, देवता बनकर सामने खड़े होते थे, जहां हर शब्द, हर कर्म, हर सांस शिक्षा का हिस्सा था। क्या तुम उस खोए हुए भारत की दुनिया में उतरने के लिए तैयार हो? भारत की प्राचीन भूमि पर शिक्षा का रूप आज जितना साधारण लगता है, उस समय उतना ही रहस्यमय था। गुरुकुल केवल स्कूल नहीं थे, ये जीवन के मंदिर थे, जहां हर बच्चा सिर्फ ज्ञान ही नहीं, संस्कार, अनुशासन और आत्मा की गहराई सीखता था। बहुत समय पहले, जब सभ्यता अपने शुरुआती चरण में थी, भारत भूमि पर गुरुकुल परंपरा ने जन्म लिया। शब्द गुरुकुल का अर्थ है गुरु का परिवार। यहां छात्र घर की तरह गुरुकुल में रहते, काम करते और सीखते। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, यह जीवन जीने का तरीका थी। शिष्य सूर्योदय से पहले उठते, नदी में स्नान करते और गुरु के सामने बैठकर वेद, गणित, संगीत, आयुर्वेद और नीति का अभ्यास करते। लेकिन यह सब केवल ज्ञान के लिए नहीं था, यह आत्मा की साधना थी। गुरु सिखाते, तुम सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा हो। जो सीखोगे, पहले उसे जीना सीखो। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर। गुरु सिर्फ शिक्षक नहीं थे, वे जीवन के निर्माता, मार्गदर्शक और प्रज्वलित दीपक थे। शिष्य की हर गलती में उन्हें भविष्य दिखाई देता, हर सफलता में उनका प्रकाश। कई कहानियां आज भी जीवित हैं। एक शिष्य ने गलती से गुरु के सामने गंदा पानी बहा दिया। डर के मारे वह कांप रहा था, पर गुरु ने उसे डांटा नहीं, सिर्फ आंखों में प्रेम के आंसू और कहा, गलती को शर्म के साथ मत देखो, उसे सीख बनाओ। यही गुरुकुल की शक्ति थी। शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं, चरित्र निर्माण थी। गुरुकुल शहरों से दूर, जंगल, पहाड़ या नदी किनारे स्थित होते। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दिन की शुरुआत होती। शिष्य पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी हाथ बटाते। लकड़ी काटना, आग जलाना, गायों की सेवा करना, सब शिक्षा का हिस्सा। रात्रि में वेद पाठ और ध्यान। शब्द नहीं, अनुभव शिक्षा बनते। कहते हैं, जो ज्ञान केवल पढ़ा है, वह समय के साथ खो जाता है, पर जो जिया है, वह हमेशा जीवित रहता है। गुरुकुलों में केवल बौद्धिक शिक्षा नहीं होती थी। चरित्र, धैर्य, संयम, सेवा और विनम्रता भी पढ़ाई का हिस्सा थे। गुरु की एक नजर में शिष्य का भविष्य दिखाई देता। समय के साथ कुछ गुरुकुल ऐसे बने जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। तक्षशिला, जहां विद्यार्थी केवल भारत से नहीं, विदेशों से भी आते थे। नालंदा, यहां पुस्तकालय और शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि दूर दूर के विद्वान